नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश में करदाताओं व अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए जीएसटी ट्रिब्यूनल बनेगा, जिसके आगामी मार्च तक शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए जीएसटी काउंसिल को सिफारिश की जा चुकी है और उन्होंने घोषणा की कि जीएसटी संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए हिसार व गुरुग्राम में 2 ज्वाइंट ईटीसी रेंज अपील कार्यालय खोले जाएंगे। सीएम गुरुग्राम के सेक्टर 44 स्थित अपैरल हाउस में आबकारी एवं कराधान विभाग हरियाणा द्वारा हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशनों के सहयोग से प्रदेश में पहली बार आयोजित किए गए 1 दिवसीय कर संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत की। लगभग 2 घंटे तक चले संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जीएसटी संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए करदाताओं, अधिवक्ताओं व आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को साझा मंच प्रदान करते हुए मंडल स्तर पर जीएसटी आमने सामने शुरू किया जाएगा। शुरुआती स्तर पर इसे प्रदेश के सभी 6 मंडलों अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद में शुरू किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक माह में एक बार करदाता, टैक्स अधिवक्ता व अधिकारी मिलकर टैक्स संबंधी समस्याओं का निवारण करेंगे। मुख्यमंत्री ने टैक्स अधिवक्ताओं द्वारा रखी गई मांग को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के प्रत्येक जिले में टैक्स संबंधी विषयों से जुड़ी पुस्तकों की लाइब्रेरी खोलने की भी घोषणा की। वैट से जुड़े विषयों की पेंडेंसी को क्लियर करने के लिए सरकार ने प्रयास किए हैं कि साल दर साल के क्रम में इसकी पेंडेंसी को कम किया जाएगा। वह मैनुअल समय था, आज डिजिटल समय है। इसके डिजिटलीकरण के लिए वर्किंग चल रही है। इस मौके पर आबकारी एवं कराधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा कि सरकार के रेवेन्यू को बढ़ाने, टैक्स चोरी को रोकने व लोग समय से अपने सही रिटर्न भरें, इसकी जिम्मेदारी टैक्स अधिवक्ताओं व उनके विभाग पर है। उन्होंने आशा जताई कि दोनों इस कसौटी पर खरा उतर पाएंगे। कार्यक्रम में हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एडवोकेट राम नारायण यादव व हरियाणा स्टेट ऑफ टैक्स बार एसोसिएशन करनाल के प्रेसिडेंट संजय मदान ने भी विचार रखे। कार्यक्रम में आबकारी एवं कराधान आयुक्त अशोक कुमार मीणा, उपायुक्त निशांत कुमार यादव, पुलिस आयुक्त कला रामचंद्रन सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। तो मित्रों, आज का ये सब कलाकारों ने मिलकर के जो इस प्रकार के दृश्य और वो भी एक ऐतिहासिक तथ्य को लेकर के किया है। दादा लक्ष्मीचंद जी का बहुत से लोग, पुराने लोग हम तो जानते हैं, लेकिन नई पीढ़ी दादा लक्ष्मीचंद जी की इस कला को और किस प्रकार से उन्होंने संदेश दिए, कैसे संस्कारों की बात की गई, ये सारी बातें उन्होंने की है और इस पर कैसे पर्दे पर ला करके दिखाया जा सकता बढ़िया ढंग से। तो इसमें हमारे यशपाल शर्मा जी, चौहान साहब और हितेश शर्मा फरीदाबाद से है? तो इसलिए तो इस नाते से इन सब लोगों ने, और हमारा गीत लिखने वाले आजाद सिंह चाहर जज्जर के हमारे बहुत पुराने रामपाल बलारा जी हैं। तो ऐसी सब टीम जो है सीनियर लोगों की है, सीनियर सुमित्रा गुड्डा जी, बहुत बढ़िया। तो सबने अपने अपने तरीके से अपना रोल किया, अपने अपने भूमिका को निभाया है। मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामना देता हूँ। और इस प्रकार की फिल्मों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, खास करके हरियाणा संस्कृति की फिल्में, इसके लिए हमारी जो फिल्म पॉलिसी है, सरकार ने अपनी एक फिल्म पॉलिसी घोषित की है जिसके अंदर हरियाणवी फिल्मों को कैसे प्रमोट करना है, उसकी बहुत योजनाएं बनाई हैं। एक हम पंचकुला में फिल्म सिटी भी बना रहे हैं ताकि इस प्रकार के सब लोगों को एक स्थान भी मिल जाए शूटिंग के लिए, बाकी सब चीजों के लिए। और जितना सहयोग सरकार की ओर से किया जा सकता वो भी पॉलिसी के अंदर हमने यानी लिखित किया हुआ है, चाहे आर्थिक सहायता हो, चाहे और अन्य प्रकार की सुविधाएं वो सब देते हैं। एक विषय पहले हमेशा चला करता था कि टैक्स फ्री कर दिया जाए, लेकिन पहले वैट होता था तो वैट स्टेट का एक चार्ज होता था, स्टेट माफ करता था। अभी इसके ऊपर आ गया जीएसटी। तो जीएसटी में एक सेंट्रल जीएसटी है, एक स्टेट जीएसटी है। सेंट्रल जीएसटी तो सेंटर को जाएगा, इसलिए उस पर तो हमारा कोई रोल नहीं है। हाँ, मैं प्रयत्न करूंगा कल ही डिपार्टमेंट से बात करके कि जो स्टेट का हिस्सा है उसको कैसे इसको फ्री किया जाए, इसके लिए प्रयत्न करके बहुत जल्दी 1 आध दिन में उसको कोशिश करके सिरे चढ़ा के आपको बता दिया जाएगा। और ये जो 8 तारीख को ये फिल्म रिलीज होगी, जैसा मुझे बताया है, 8 तारीख का दिन भी बहुत एक अच्छा दिन है, गुरुपुर्ब है। उस दिन गुरु नानक देव जी की जयंती का वो दिन है। तो उस दिन पूरे हरियाणा में सारे में करेंगे और भी कहीं करेंगे।
इतिहास में सुनहरे पन्नों में दर्ज बाबा बंदा सिंह बहादुर के शौर्य और बलिदान की गाथा को पुनर्जीवित करने के लिए हरियाणा सरकार भरसक प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को यमुनानगर के लोहगढ़ में लगभग 10 एकड़ क्षेत्र में बनाए जा रहे संग्रहालय व थीम पार्क के डिजाइन को अत्याधुनिक तरीके से तैयार करने के निर्देश दिए हैं। पहले चरण में किला, मुख्य गेट और 4 दीवारी का कार्य किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि महान बाबा बंदा सिंह बहादुर की राजधानी लोहगढ़ को ऐतिहासिक व पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। दरअसल मुख्यमंत्री लोहगढ़ में स्थापित किए जाने वाले संग्रहालय व थीम पार्क को लेकर बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में पर्यटन और कला एवं सांस्कृतिक मामले मंत्री कंवरपाल और सांसद संजय भाटिया भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि संग्रहालय में बाबा बंदा सिंह बहादुर के जन्म से लेकर अंतिम दौर तक संपूर्ण जीवन का सार दिखाया जाना चाहिए, ताकि युवा पीढ़ी इस गौरवशाली इतिहास को जानकर उनके जीवन से प्रेरित हो सके। उन्होंने कहा कि संग्रहालय के अलावा एक शहीदी स्मारक भी बनाया जाना चाहिए, जो बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ शहीद हुए अनेक सैनिकों को समर्पित होगा। लोहगढ़ में बनने वाले इस संग्रहालय में बाबा बंदा सिंह बहादुर के जीवन के इतिहास के साथ साथ नवीनतम तकनीकों के समावेश से आगंतुकों को एक नई दुनिया का आभास होगा। इस संग्रहालय में 3D प्रोजेक्शन, अस्त्र शस्त्रों, पोशाकों के प्रदर्शन के अलावा विशालकाय इंस्टॉलेशन भी लगाए जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा बाबा बंदा सिंह बहादुर के जीवन की कहानियों को ऑगमेंटेड रियलिटी के माध्यम से दिखाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा बाबा बंदा सिंह बहादुर की कर्मभूमि रही है। श्री गुरु नानक देव जी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर को प्रेरणा दी कि संत की बजाय सिपाही की तरह कार्य करो। बाबा बंदा सिंह बहादुर समाज के लिए तो संत थे, लेकिन समाज के दुश्मनों के लिए एक सिपाही थे। उन्होंने हथियार उठाए, देश की रक्षा की और सबसे पहले सिख राज्य की स्थापना करके लोहगढ़ में राजधानी बनाई। समाज की भलाई के लिए उन्होंने अनेकों कार्य किए। इसलिए हरियाणा सरकार लोहगढ़ को तीर्थाटन के रूप में विकसित करने पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर भारत के मुगल शासकों के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले पहले सिख सैन्य प्रमुख थे, जिन्होंने सिखों के राज्य का विस्तार भी किया। उनका जीवन प्रेरणादायी रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोहगढ़ में मार्शल आर्ट स्कूल भी स्थापित किए जाए। इसके लिए खेल एवं युवा मामले विभाग इस स्कूल का डिजाइन और मार्शल आर्ट्स कलाओं का समावेश करने के लिए अध्ययन करे। इस स्कूल में भारत के विभिन्न कोनों के परंपरागत मार्शल आर्ट जैसे गतका, थांगता, कलारियापट्टू इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाए। इसके अलावा योग व मलखम्ब को भी शामिल किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति संपूर्ण रूप से योद्धा तभी बनता है जब वह शारीरिक मजबूती के अलावा योग साधना में भी निपुण हो। उन्होंने कहा कि लोहगढ़ से आदि बद्री तक सड़क का चौड़ीकरण और सुधारीकरण किया जाए, ताकि यहां आने वाले पर्यटकों को आवागमन सुगम हो सके। साथ ही सीएम ने कहा कि लोहगढ़ के साथ साथ राज्य सरकार आदि बद्री को भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित कर रही है। आदि बद्री में डैम, बैराज बनाया जा रहा है। आदि बद्री का सरस्वती नदी के साथ संबंध होने के नाते यहाँ भी ऐतिहासिक महत्व है। इसलिए भविष्य में लोहगढ़ से लेकर आदि बद्री का क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान बनेगा। राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सीएम मनोहर लाल के साथ इस बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव टीएस ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव एमडी सिन्हा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती, यमुनानगर के जिला उपायुक्त राहुल हुड्डा, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के अतिरिक्त निदेशक प्रशासन श्रीमती वर्षा खंगवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। आपके ओजस्वी और ऊर्जावान मुख्यमंत्री का मैं आभार प्रकट करूं कि जब 6 अगस्त को घोषणा की गई कि मैं निर्वाचित हो गया, आपने मुझे एक बात कही, हरियाणा की शुरुआत किस स्थान से करनी है। उस दौरान जब देश भर के किसान मेरे को आशीर्वाद देने के लिए आए थे, भाई विजेंद्र ने मुझे 5 पुस्तकें दी। सर छोटू राम की भाषण थे, उनके विचार थे और 2 सेट थे। They are the most prized possession of my library. They will ever inspire, motivate and energize me. Sir Chotu Ram was a legend in his time and he is a legendary figure now.
तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।